गाइज, आपने भी कई बार सुना होगा कि अगर आपके अंदर सेल्फ एस्टीम है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अक्सर सेल्फ एस्टीम के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। सो सेल्फ एस्टीम का सीधा सा मतलब है खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद से प्यार करना, खुद को वो रिस्पेक्ट देना जो हम डिजर्व करते हैं। अब आप ऑनेस्टली आंसर कीजिए कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, खुद को किस तरह से आंकते हैं। क्या आप खुद को दूसरों के अकॉर्डिंग देखते हैं? क्या आपको आपके अंदर अपने लिए पूरा भरोसा रहता है? आप अपने लिए पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं? ये सारे सवाल ही आपको खुद से जरूर मिलाएंगे। इसलिए अपनी सेल्फ वर्थ को जानने के लिए पहले हमें खुद से प्यार करना सीखना हो, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जान पाएंगे दूसरों को जानने में प्रॉब्लम आएगी। सारी चीजों के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपके सेल्फ एस्टीम की, और यहीं से शुरू होती है एक मीनिंगफुल लाइफ। सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कौन सी चीजें हैं जो हमारी सेल्फ वर्थ को लो रखती हैं और कैसे हम अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ को गेन कर सकते हैं। आज हम ऐसे 9 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करेंगी। पॉइंट नंबर 1, रिकॉग्नाइज सिचुएशंस दैट इफेक्ट योर सेल्फ एस्टीम। उन फैक्टर्स को फाइंड आउट कीजिए जो आपकी सेल्फ एस्टीम पर असर डालती है। ऐसा क्या है, ऐसी क्या वजह है जो सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे? उसके एक नहीं कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे आपके आसपास टॉक्सिक और नेगेटिव माहौल है तो आप ऐसा फील कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्कूल का किसी तरह का बैड एटमॉस्फेयर आपको बॉदर कर सकता है, या फिर वर्किंग प्लेस पर लगातार क्रिटिसिज्म बेयर करते रहना। इनमें से कोई भी कारण हो सकते हैं। सो पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट कीजिए, तभी सोल्यूशन मिल सकता है। और जब आप रीजन को जान लेंगे तब आपको उसे ठीक करने के बारे में सोचना होगा कि कैसे आप ऐसी सिचुएशंस को स्ट्रांगली फेस करेंगे। और जहां तक हो सके खुद ही उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, क्योंकि हर एक की लाइफ और सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। फिर भी लोग ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं, आप भी निकल सकते हैं। जरूरत है बस खुद के ऊपर भरोसे की। पॉइंट नंबर 2, स्टार्ट सेल्फ टॉक। जब एक बार आप ये समझ लेंगे कि किस तरह की बातें या सिचुएशंस आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर देती हैं, तो अब आपको अपनी थॉट्स और बिलीव्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा। ऐसे में कभी कभी हमारे थॉट्स और बिलीव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी होते हैं। कहने का मतलब है अगर सब कुछ हमारे हिसाब से चलता रहता है तो हम खुश रहते हैं, और कभी कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो लो फील करते हैं। और ज्यादातर यह हमारी फॉल्स इमेजिनेशन की वजह से होता है। जैसे हम बहुत कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो खुद पर ही डाउट करने लगते हैं। तो किसी भी बात पर अपना बिलीव बनाने से पहले सेल्फ टॉक यानी खुद से बात कीजिए। खुद से पूछिए कि अगर मुझे यह बात किसी और से कहनी हो तो क्या मैं कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, और अगर नहीं तो शायद यह बातें हमें खुद से भी नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, चैलेंज नेगेटिव थिंकिंग। अगर मैं इस काम में सक्सेस नहीं हो पाया, मैं फिर आगे कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी थिंकिंग को आपको बदल देना चाहिए। हालांकि अपने फ्लॉज, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप इसे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि अगर मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट कर ली तो बहुत कुछ बदल सकता है। तब ये थोड़ा आसान हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू करते हैं। वो फील करते हैं कि मैं इस लायक हूँ। अपनी फीलिंग्स, अपनी थिंकिंग, अपनी फॉल्स बिलीफ से कंफ्यूज मत कीजिए, यह टोटली रॉन्ग थिंकिंग है। पॉइंट नंबर 4, एडजस्ट योर थॉट्स एंड बिलीफ। अब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव और जेन्युइन थॉट्स से रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए। आप खुद के लिए थोड़ा सॉफ्ट और काइंड हो सकते हैं। जैसे अगर आप कोई टफ सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं तो अपनी थिंकिंग, अपनी पॉजिटिविटी पर फोकस रखना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। कई बार गलतियाँ हो जाने पर खुद को कोसने लगते हैं। ऐसे में हमें खुद को माफ करना सीखना होगा। पॉइंट नंबर 5, वर्क ऑन योरसेल्फ। खुद को लगातार बेटर और बेटर करते जाने से ही हम अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ को इंक्रीज कर पाते हैं। खुद पर काम करने का मतलब है खुद को इम्प्रूव करना, अपनी कमियों को दूर करना, अपनी लाइफ को चेंज करने की डायरेक्शन में काम करते जाना। जब हम खुद को जानना शुरू करते हैं तो हम अपनी एबिलिटीज को समझ पाते हैं कि दूसरों से हम किस तरह से बेटर हैं, अपनी बेस्ट स्किल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और तब हम समझ पाते हैं कि कहां पर और कितना काम करना है, कहां पर इम्प्रूवमेंट करना है। लो सेल्फ एस्टीम होने की वजह से कभी कभी अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 6, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। एक फेमस कोट है
कि जस्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ, बिकॉज व्हेन यू विल आइडेंटिफाई योरसेल्फ द वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई यू। मतलब एक बार आपने खुद को पहचान लिया, दुनिया खुद ब खुद आपको पहचानने लगेगी। क्या कभी अकेले बैठकर सोचा है कि आप क्या हैं? वो एक लाइन कौन सी है जो आपको डिफाइन करती है? बिकॉज यू आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड। आपके जैसा और कोई नहीं है। सो इसलिए दूसरों के साथ वही बिहेवियर करें जो आप खुद के लिए चाहते हैं। पॉइंट नंबर 7, आई एम द बेस्ट। जब अचानक से कोई क्वेश्चन कर देता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप उस बात को मुस्कुराकर टाल देते हैं या फिर अनईजी हो जाते हो? क्योंकि शायद हम इस तरह के क्वेश्चंस के आदी नहीं होते हैं। इसलिए हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम का होना बहुत जरूरी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक हमारे सक्सेस और फेलियर के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि सोसाइटी इस तरह से सोचती है, आपको देखती है, इसलिए आई एम द बेस्ट। पॉइंट नंबर 8, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। अगर आप अपने सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इसे सुधारने पर अपना फोकस रखिए। पॉइंट नंबर 9, डील विद योर फियर। हम सोचते हैं कॉन्फिडेंट लोग कभी भी डरते नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बल्कि कॉन्फिडेंट लोग अपने डर को अपने कंट्रोल में रखते हैं, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। सो खुद को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जब भी डर लगे तो खुद से पूछिए, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ये डर आपको आगे बढ़ने से रोक दे? जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, आप वैसे वैसे जीतते जाते हैं। सो गाइज, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।